घर में पूजा तो सभी लोगों के होती है और दिया या दीपक भी सभी लोग जलाते भी हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसे आप दिया जलाते समय बोलेंगे तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है और आपकी पूजा निश्चित सफल होती है और हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अगर रोज पूजा करते समय दिया जब आप जलाएंगे और इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी मनोकामना आप दिया जलाते समय बोलेंगे वह निसंदेह पूरी होती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप हर बात को समझ पाएं और इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएं। दिया जलाना रोज घर में एक महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है, बल्कि जिस घर में रोज दिया नहीं जलता है वहां तो अपने आप ही बाधाएं, दुख और परेशानी आ ही जाती हैं। वहीं दूसरी ओर घर में रोज एक समय पर दिया जलाने से घर में सकारात्मकता का प्रभाव बनता है। इस दिए की जो लौ होती है यानी कि जो अग्नि होती है वो एक तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं को और नेगेटिव ऊर्जाओं को जलाने का कार्य करती हैं। यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में मौजूद हैं जो आपको तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनका प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है और इन्हीं के कारण आप दुख और परेशानी अनुभव करते हैं। लेकिन दिया इन सभी बुरी शक्तियों को जलाने का कार्य करता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखा करें कि कम से कम आधा घंटा तो आपका दीपक पूजा करने के बाद भी निश्चित जलना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करता है और घर में खुशियों को भर देता है। तेल का दीपक आपको तब जलाना चाहिए जब आप दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो या आपका जीवन में हर कष्ट दुश्मन द्वारा ही दिया गया हो और दुश्मन बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हों, हमेशा ही आपका रास्ता रोकते हों। तब रोज सरसों का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर समस्या धन से जुड़ी हुई है तब ऐसे में आपको घी का दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि रुई की जगह आपको हमेशा मूली का इस्तेमाल ही करना चाहिए। काफी लोग इसे कलावा भी बोलते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि कलावा वो होता है जो हाथ में बांधा जाता है, मंदिरों में बांधा जाता है, तो आप यही लाकर अपने घर में रख लें। इसका एक पूरा बंडल रील की तरह मिलता है जो काफी लंबे समय तक भी चलता है। बस थोड़ा थोड़ा कलावा लेकर ही दिया आप अपना जलाया करें और रुई का इस्तेमाल ना करें। अगर जीवन में दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तब आपको लौंग डालकर दीपक जलाना चाहिए और इस मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर जीवन में कर्ज की समस्या हो तब आपको केसर का इस्तेमाल करना है, यानी कि घी का दीपक आपको जलाना है और उसमें थोड़ी सी केसर डालकर अगर आप रोज जलाते हैं और इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी जीवन में ऐसा परिवर्तन दिखता है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। कर्ज से निश्चित मुक्ति मिलती है और छुटकारा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान रहते हैं और बिल्कुल भी उभर नहीं पाते हैं। तो आप केसर डालकर दीपक जरूर जलाया करें। इसी तरह अगर नौकरी नहीं मिल पा रही हो या फिर शादी में देरी हो रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होती है, या फिर व्यापार नहीं चल पा रहा हो, तो एक बात आज से आप गांठ लगा लो कि घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालकर रोज जलाना शुरू करो। इससे घर का वातावरण तो सुखद होगा ही, जो गृह क्लेश होता है वो भी थम से जाएंगे। और जिन लोगों को रात को सोते समय डर लगता है तो रात को सोने से पहले एक हल्दी का दीपक भी इसी प्रकार अगर आप जलाकर सोते हैं तो डर भी बिल्कुल नहीं लगता है। घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर आप रोजाना जलाते हैं तो विवाह में अड़चने, बाधाएं या फिर विवाह के बाद जो परेशानी होती हैं वो सब तो दूर हो ही जाती हैं, बल्कि नौकरी में उन्नति होती है, प्रमोशन मिलता है, व्यापार अच्छा चलता है। जो व्यापार में बंद सा लग गया है, आपकी आमदनी नहीं हो पा रही है, बरकत नहीं हो पाती है, तो आप आज से ही अपनी दुकान में, ऑफिस में घी का दीपक रोज जलाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग भी जरूर कर लिया करें। और जो मंत्र हम आपको बताएंगे इसे तो आपको निश्चित बोलना है। इससे धन प्राप्ति जीवन में बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। जो लोग दिया, तेल का या दीपक का कभी भी किसी कारण की वजह से जला नहीं पाए तो एक बात ध्यान रखा करें कि धूप बत्ती जरूर जला लिया करें। यानी कि जिस दिन आप जलाना भूल जाएं या किसी कारण की वजह से जला नहीं पाए और तुरंत याद आ जाता है तो
धूप बत्ती आप जरूर जला लिया करें, लेकिन अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इसे बनाने में मेहनत कम लगती है और आसानी से काट कर छील कर अगरबत्ती बन जाती है। और शास्त्रों में ये बिल्कुल मना किया गया है कि बांस की लकड़ी पूजा में जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए आप अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ धूप बत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप इन बातों का बेहद खास ध्यान रखें, क्योंकि हम आपको बड़ी ही खास चीजें बताते हैं जिससे जीवन में सफलता और कामयाबी निश्चित मिलती है। अब दोस्तों, ये मंत्र आप जरूर जान लें। ये मंत्र है भगवान शिव का, भगवान शिव के पशुपति रूप का, यानी कि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को और हर दुख को मिटाने वाला जो भगवान शिव का रूप है पशुपति का, यह वही मंत्र है। और यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्लीम पशुम हुम फट। जरा फिर से ध्यान से इस मंत्र को सुन लें। ओम श्लीम पशुम हुम फट। दिया जलाते समय आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। अगर इसी तरह रोज आप दीपक जलाएंगे तो जो भी मनोकामना आप बोलेंगे वह निश्चित पूरी होती है, क्योंकि यह मंत्र ही बड़ा चमत्कारी है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि पशुपतास्त्र का बीज मंत्र है। और इसी मंत्र को अगर रोजाना दीपक जलाते समय आप बोलेंगे तो आपका घर सुरक्षा घेरे में आ जाएगा, जिससे कोई भी फिर आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि उनके दुश्मन उन पर कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, नजर दोष लगा देते हैं, जिससे कार्य की प्रगति बिल्कुल रुक सी जाती है। तो आप घर को सुरक्षित और खुशियों से भरने के लिए दिया जलाते समय इस मंत्र का रोज इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा घेरा बनाने के लिए बड़ी ही ज्यादा सरल विधि है, जिसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अपने घर को सुरक्षित और खुशियों से भरने के लिए आज से ही इस मंत्र को अपना लें और इसका इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई और समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे अगले वीडियो में आपकी समस्याओं के लिए बताया जाएगा। तब तक प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।